एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जो है ना गवर्नमेंट जॉब का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी तैयारी के बीच में आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी लेकर के आ गए हैं हम, जिसका इस प्रकार से है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, है ना। इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ राजस्थान के लोग ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ टोटल पोस्ट का बात करेंगे, एप्लीकेशन फीस का बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न का बात करेंगे, फिजिकल टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, तो सबसे पहली बात करते हैं टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट है 6500 पोस्ट है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी, सीएल और अदर स्टेट वाले को 600 रुपया देना पड़ेगा। वही ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, बीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर वाले को 400 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। वही एससी, एसटी, टीएसपी और सहारिया को 400 रुपया। अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो उसको सुधारने के लिए एरर करेक्शन चार्ज देना पड़ेगा आपको 300 रुपया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट का। तो एज लिमिट कहां से मेजरमेंट करेगा? 1/1/2026 से, जहां ड्राइवर के लिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए और अदर पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष होना चाहिए, है ना। और हाँ देखो, एससी, एसटी और ओबीसी को जो छूट मिलती है वो यहाँ भी मिलेगी, लेकिन अदर कैंडिडेट वाले को यहाँ जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा। मतलब 18 से 30 और 18 से 27 वर्ष ही उसको मेजरमेंट बने, यानी अदर कैंडिडेट को, सॉरी अदर स्टेट वाले को कोई भी एज में छूट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, वो छूट एससी, एसटी हो गया, ओबीसी वाले को छूट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? राजस्थान कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका पीईटी और पीएसटी होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन का बात करें तो अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे कांस्टेबल में है, जीडी है, बैंड है, डॉग स्क्वाड और मॉन्टेड के लिए 12th पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब चलेगा, लेकिन साथ में राजस्थान सीईटी 12th लेवल पास होना जरूरी है। उसके बाद कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपको फिजिक्स और मैथ अनिवार्य है, मतलब साइंस वाले बच्चे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर होना चाहिए और सीईटी 12th लेवल पास होना चाहिए राजस्थान वाला। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर, है ना, तो 12th पास होना चाहिए, 1 ईयर ओल्ड एलएम या एचएमवी डीएल होना चाहिए, यानी लाइट मोटर व्हीकल या हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ में आपको सीईटी 12th लेवल पास होना जरूरी है राजस्थान के, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? राजस्थान में भी सीईटी होता है ना, तो वो पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अल्टीमेटली देखो कि यहाँ पर सब में या तो कांस्टेबल भरिए, जीडी उडी के लिए भरिए, या टेलीकॉम या ड्राइवर, सब में सीईटी पास होना चाहिए राजस्थान सीईटी, ठीक है ना, ये याद रखिए। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर है रेस और यहाँ टाइमिंग। तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, 25 मिनट का समय मिलेगा। वही फीमेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, 35 मिनट का समय मिलेगा। वही एक्स सर्विसमैन को 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना है और इसको भी 30 मिनट का समय मिलेगा। जहां आपके पास सहारिया हो गया और एससी, एसटी, टीएसपी एरिया वाले के लिए 5 किलोमीटर दौड़ लगाना है, समय इसको भी 30 मिनट का दिया जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं कि आपके पास पीएसटी और पीईटी यानी फिजिकल टेस्ट में बता दिए। अब यहाँ पर हाइट, चेस्ट और वेट के बारे में बताते हैं। देखिए मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। वही अगर फीमेल कैंडिडेट सहारिया से है तो 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल कैंडिडेट का चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए तो चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। मेल का वेट नॉट एप्लीकेबल। वही फीमेल कैंडिडेट का वेट 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। अगर फीमेल सहारिया से है तो 43 किलोग्राम का वेट होना अनिवार्य है। क्लियर है यहाँ तक? हमने यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पीएसटी और पीईटी दोनों बता दिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। सब कुछ को डिटेल में जानते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम पैटर्न एंड कौन सा सिलेबस, मतलब इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितना होगा 1/4 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर माइनस में होगा, यानी एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 मार्क्स माइनस में चल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, तो जनरल, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स, वही एससी एसटी के लिए 36% होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स पासिंग मार्क्स, और टीएसपी और सहारिया, हाँ टीएसपी और सहारिया के लिए नॉट एप्लीकेबल, इसके लिए कोई भी पासिंग मार्क्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ देखिए हमने सिलेबस है यहीं पर हमारे पास सिलेबस है, सब्जेक्ट है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पर मार्क्स लिखा है मैंने, देखिए एकदम ध्यान से समझिए सिलेबस को। रीजनिंग, लॉजिक, बेसिक कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। वही आपके पास जीके, साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, राइट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड स्कीम ऑफ बाय राजस्थान गवर्नमेंट से 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स का पूछा जाएगा। वही आपको हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान से 45 क्वेश्चन 45 नंबर का पूछा जाएगा, जहां आपको 150 क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर का पूछा जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है ना। और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी स्पष्ट मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपॉर्चुनिटी के साथ, और हाँ मन लगा करके पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।